एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम विद्युत धारिता पर डिस्कस करेंगे। विद्युत धारिता को हम जानेंगे, विद्युत धारिता को हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम धारिता क्या होता है इसे समझेंगे। इसके बाद हम विद्युत धारिता के सूत्र, फिर उसके बाद हम विद्युत धारिता के मात्रक और विमीय सूत्रों पर चर्चा करेंगे और बाद में हम विलगित गोलीय चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि धारिता क्या होती है। सोचो, क्या होती है धारिता? कभी सुना है क्या धारिता? हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। धारिता इसे इंग्लिश में बोला जाता है कैपेसिटी। क्या बोला जाता है? कैपेसिटी। अब थोड़ा बहुत आपके समझ में आ रहा होगा कि धारिता का मतलब क्या होता है। सोचो, क्या होता है धारिता का मतलब? धारिता का मतलब है धारण या ग्रहण करने की क्षमता। क्या होता है? धारण या ग्रहण करने की क्षमता। धारण या ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है? धारिता। ठीक है, अच्छा, तो इसे कैसे समझे कि धारण या ग्रहण करने की क्षमता धारिता है? तो आपने पेट्रोल डीजल ले जाने वाले टैंकर देखे होंगे बड़े बड़े। उन टैंकरों पे लिखा होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी 5000 लीटर, कैपेसिटी 4000 लीटर। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? धारिता। यानी धारण या ग्रहण करने की क्षमता ही क्या होती है? धारिता। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेना चाहें तो ग्लास ले सकते हैं। देखो, ये ग्लास है। इस ग्लास की पानी को ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता है कि नहीं है? ठीक, अच्छा, इस ग्लास की पानी को ग्रहण करने की जो क्षमता है, उस क्षमता से अगर ज्यादा पानी इसे दिया जाए तो क्या ये गिलास उस पानी को स्टोर कर सकता है? नहीं, वो पानी व्यर्थ बहेगा, उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि हम चालकों के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? चालकों के बारे में। मान लो ये कोई चालक है, किसके बारे में बात करें? चालकों के बारे में। तो जैसा अभी हमने समझा कि पानी के गिलास की पानी ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक चालक की आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा होती है और इसे ही बोला जाता है विद्युत धारिता। आगे हो गया आपके बात समझ में? विद्युत धारिता हम किसे कहेंगे? किसी भी चालक की आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ही उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम विद्युत धारिता का फॉर्मूला प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि विभव V समानुपाती होता है चालक को दिए गए आवेश के। चालक को दिए गए आवेश के मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आवेश बढ़ता है वैसे वैसे विभव भी बढ़ता है। आ गई होगी आपके बात समझ में? ठीक, अच्छा, अब यदि मैं बात करूं कि V समानुपाती है Q के, तो V बराबर एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोला जाता है 1/c इंटू Q। ठीक है, जहां C एक नियतांक है, C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं। अच्छा, यदि मैं विद्युत धारिता का फॉर्मूला प्राप्त करना चाहता हूं तो C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर होगा बच्चों Q/V। C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, यहां से यदि मैं बात करूं, आवेश का मात्रक तो है कूलम्ब और विभव का मात्रक है वोल्ट। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का मात्रक है कूलम्ब पर वोल्ट। इसी को बोला जाता है फेरड। क्या बोला जाता है? फेरड। ठीक है, अच्छा, अब यदि मैं बात करूं मात्रक और विमीय सूत्रों की, तो विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता के मात्रक। अच्छा, मात्रकों की बात करें तो विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है। SI मात्रक होता है फेरड। क्या होता है? फेरड।
ठीक है ना, जिसे क्या बोला जाता है, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है। अच्छा, विद्युत धारिता का यदि मैं सीजीएस मात्रक की बात करूं, सीजीएस मात्रक, तो विद्युत धारिता का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट फेरड, स्टेट फेरड। ठीक है। अच्छा, यदि मैं विद्युत धारिता के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध लिखना चाहूं, विद्युत धारिता के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध लिखना चाहूं, तो आप एक बात ध्यान रखोगे, एक एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखोगे 1 फेरड बराबर होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फेरड, स्टेट फेरड, फेरड। ठीक है, ये एसआई मात्रक है और ये सीजीएस मात्रक है। ठीक है। अच्छा, अब हम विद्युत धारिता का विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। देखो, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। ठीक है। अच्छा, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए धारिता का फॉर्मूला क्या है, C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बटे V। लेकिन मैं जानता हूं V बराबर होता है W बटे Q, W बटे Q। तो C बराबर क्या लिखा जा सकता है, Q बटे W बटे Q। तो ये हो जाएगा मेरे पास Q स्क्वायर बटे W, Q स्क्वायर बटे W। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आवेश का विमीय सूत्र तो हम जानते हैं क्या होता है, A1 T1 इसका होल स्क्वायर बटे कार्य का विमीय सूत्र होता है M1 L2 T माइनस 2। बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो A2 T2 बटे M1 L2 T माइनस 2, है ना। अच्छा, क्या इसे सोल्व किया जा सकता है, हाँ। तो क्या होगा, बोलो M-1 L माइनस 2 T, ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और A बोलो A कितना होगा A2। और यही विद्युत धारिता का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है। तो हमने विद्युत धारिता के फॉर्मूले, मात्रक और विमीय सूत्रों पर चर्चा कर ली है। ठीक है। अच्छा, यदि मैं यहाँ से 1 फेरड की परिभाषा देना चाहूँ, किसकी परिभाषा देना चाहें, 1 फेरड की, कि 1 फेरड कितना होता है, तो हम यहाँ से 1 फेरड की परिभाषा भी दे सकते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, 1 फेरड की परिभाषा देने के लिए हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q बटे V फेरड, Q बटे V फेरड। Q बराबर 1 कूलाम हो तथा V बराबर हो 1 वोल्ट, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर होगा 1 फेरड, 1 फेरड। ठीक है क्या, ठीक। अच्छा, यहां से क्या मैं 1 फेरड की परिभाषा दे सकता हूं, हाँ। देखो कैसे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता को 1 फेरड कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब हम विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। आइए, मान लेते हैं कि कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है जिस पर उपस्थित आवेश V है और इस चालक की सतह पर विभव है V। ठीक है। अच्छा, ये चालक किसी माध्यम में रखा हुआ है, उस माध्यम का परावर्तकांक मान लेते हैं एप्सिलॉन R। अच्छा, हम एक बात और जानते हैं क्या, कि किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका मतलब किसी भी चालक की सतह समविभव पृष्ठ होती है। चालक की जो सतह होती है, चालक का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अच्छा, अगर ये समविभव पृष्ठ है
तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा, और वो हमने क्या मान लिया, ठीक है। अच्छा, क्या इस विभव को हम ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, तो हम जानते हैं चूंकि गोलीय चालक की सतह पर विभव गोलीय चालक की सतह पर विभव क्या होता है, V बराबर होता है KQ बटे R, KQ बटे R। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा, समीकरण नंबर 1, तथा हम जानते हैं, तथा धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से, अच्छा धारिता के सूत्र से बोलो C बराबर क्या होता है, Q बटे V, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से बोलो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर होगा Q बटे KQ बटे R, KQ बटे R। यहां से Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास C बराबर क्या आएगा, R बटे K, R बटे K। ये एक फॉर्मूला है, इसकी सहायता से आप किसी भी गोलीय चालक की धारिता प्राप्त कर सकते हो। कैसे? हमें उस गोलीय चालक की त्रिज्या पता होनी चाहिए, K का मान हमें पता रहेगा, इस तरह से हम धारिता पता कर सकते हैं। अच्छा, K का मान वायु या निर्वात के लिए कितना होता है? K का मान जहां वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K बराबर कितना होता है, याद है क्या, 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, माध्यम के लिए यदि मैं K की बात करूं तो K बराबर क्या होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये कहानी किसके लिए है, बोलो माध्यम के लिए। किसके लिए है, माध्यम के लिए, ये कहानी माध्यम के लिए है। तो माध्यम में धारिता क्या होगी, माध्यम में धारिता Cm बराबर होगी, Cm बराबर क्या होगी बोलो, R बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो Cm बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कैपिटल R। ये धारिता का फॉर्मूला है माध्यम के लिए। लेकिन हम जानते हैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन R बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन R बराबर कितना होता है 1। तो C नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसे नाम दे दे समीकरण नंबर 3 और इसे नाम दे दे समीकरण नंबर 4। तो ये तो धारिता का व्यंजक है माध्यम में, और ये धारिता का व्यंजक है वायु या निर्वात में। अच्छा, एक बात और, समीकरण 3 भागित समीकरण 4, समीकरण 3 भागित समीकरण 4। तो Cm बटे C नॉट बराबर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कैपिटल R बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अच्छा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, R से R कैंसिल, मतलब यहाँ से Cm बटे C नॉट बराबर आया है हमारे पास एप्सिलॉन R। अच्छा, एप्सिलॉन R क्या था, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ से हम माध्यम के परावैद्युतांक की एक और परिभाषा दे सकते हैं, माध्यम के परावैद्युतांक की एक और परिभाषा दे सकते हैं। क्या रहेगी वो परिभाषा, किसी चालक की माध्यम में धारिता, किसी चालक की माध्यम में विद्युत धारिता तथा उसी चालक की वायु या निर्वात में विद्युत धारिता का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक है। यहाँ से एक बात और हम जान लें, इसका मात्रक क्या आएगा, फेरेड, और नीचे ही मात्रक फेरेड, फेरेड से फेरेड कैंसिल। इसका मतलब एप्सिलॉन R क्या है, मात्रकहीन तथा विमाहीन, मात्रकहीन व विमाहीन। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा।
अच्छा ठीक है, तो ये हमने विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता के व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं। अच्छा, तो अभी हमने जो धारिता के व्यंजक प्राप्त किए हैं उनमें से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या? पहला पॉइंट, आपने माध्यम की धारिता का व्यंजक प्राप्त किया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल आर। अच्छा, इस फॉर्मूले से दो बातें तो स्पष्ट होती है। क्या? पहली बात तो ये कि धारिता जो होती है ना, वो निर्भर करती है त्रिज्या पर। धारिता निर्भर करती है त्रिज्या पर, मतलब त्रिज्या के समानुपाती है। इसका मतलब अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगी, और त्रिज्या अगर कम तो धारिता भी कम। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारिता किसी भी चालक की विद्युत धारिता चालक के ज्यामितीय आकार पर निर्भर करती है। आकार जितना बड़ा धारिता उतनी ज्यादा, आकार जितना छोटा धारिता उतनी कम। ये तो वही वाली बात होगी कि छोटा गिलास तो पानी ग्रहण करने की क्षमता कम, बड़ा गिलास तो पानी ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ से स्पष्ट होती है कि Cm धारिता समानुपाती होती है एप्सिलॉन आर के। धारिता समानुपाती होती है एप्सिलॉन आर के। इसका मतलब यह है चालक की धारिता वायु या निर्वात में कम होती है। यदि उसी चालक को किसी माध्यम में, पराविद्युत माध्यम में रख दें तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है। और बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो एक फॉर्मूला हमने प्राप्त किया था, Cm बराबर होती है C0 इंटू एप्सिलॉन आर। मतलब किसी चालक की वायु या निर्वात में जितनी धारिता है, वायु या निर्वात में जितनी धारिता है, उस धारिता की एप्सिलॉन आर गुनी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ से हमें पता चलती है कि धारिता चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। धारिता चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। चौथा पॉइंट है, किसी विलगित चालक की धारिता चालक पर उपस्थित आवेश तथा विभव परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। अगर इसे समझता हूं तो इसे हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि V समानुपाती होता है Q के। V समानुपाती होता है किसके? Q के। अगर Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, और धारिता का फॉर्मूला होता है Q बटे V। यही होता है धारिता का फॉर्मूला। क्या होता है? Q बटे V। अच्छा, तो यहां से हम समझ सकते हैं जिस दर से आवेश बढ़ रहा है, जिस दर से आवेश बढ़ रहा है, उसी दर से विभव भी बढ़ेगा, विभव भी बढ़ेगा। मतलब मान लो आवेश के बढ़ने की दर x है, तो विभव के बढ़ने की दर भी क्या रहेगी? x, और इनका अनुपात क्या आएगा? कांस्टेंट। यानी धारिता न तो आवेश पर निर्भर करती है और न विभव परिवर्तन पर निर्भर करती है। ठीक है।